दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे, जो जहाँ धर्म के नाम की राजनीति होती है, वो समाज को कैसे बाँट देती है। जैसे हमारे सभी धर्मों में लिखा है, अपने समाज के साथ सद्भावना से रहें, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जैसे ये बहुत अलग-अलग परंपराओं से बात आई है, ख़ास तौर से क्रिश्चियन परंपरा में ये बात है कि अपने पड़ोसी को पूरा जानो, पड़ोसी को के साथ मोहब्बत से रहो। वैसे ही हमारे समाज में भी ये बात अभी रुच गई है और ये हमने कई चीज़ों में देखा है, कहानियों में देखा है, फ़िल्मों में देखा है कि जहाँ लोग अपने पड़ोसी के साथ घुल-मिल कर एक अच्छा व्यवहार करते हैं और वो एक-दूसरे के लिए मददगार होते हैं। ये हमारी अभी सभ्यता का, संस्कृति का, जीने का तरीका का एक भाग बन गया था। पर पिछले 30-40 साल से इसमें एक बहुत बड़ी दरार आने लग गई है और इससे मेरा संदर्भ है कि वैसे भी पहले कई जगह ऐसा हुआ है कि हिंदू-मुसलमान जैसे भारत का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ था। फिर पाकिस्तान जो बना वो इस्लाम के नाम पे बना। भारत जो बना वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे बना। यानी यहाँ उस समय भी देश में 12% मुसलमान थे, आज 15% मुसलमान हैं और लोग एक-दूसरे के साथ मिली-जुली बस्तियों में रहते थे। ये बात भी है कि उस समय भी कई ऐसे एरियाज़ थे जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते थे। पर ज़्यादातर इस बात पे कोई पाबंदी नहीं थी कि हिंदू इलाके में कोई मुस्लिम रहे और मिश्र बस्तियों में कोई मुस्लिम रहे। इस पे कोई एक विशेष प्रकार की पाबंदी नहीं थी। पर अभी पिछले खास तौर से 30-40 साल से ये प्रक्रिया ने एक भयंकर रूप ले लिया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी परसों की बात है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में टीडीआई सिटी हाउसिंग सोसाइटी टीडीआई सिटी हाउसिंग सोसाइटी में एक ये ज़्यादातर वहाँ का एक पॉश एरिया है और यहाँ संभ्रांत लोग ज़्यादा रहते हैं और मुख्य रूप से वहाँ हिंदू रहते हैं। वहाँ एक हिंदू डॉक्टर, डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना घर एक मुस्लिम डॉक्टर इकरा चौधरी को बेचा। अब ये बात तो एक सामान्य घटना थी, इसमें कोई विशेष बात देखने के लिए थी। पर इसके बाद वहाँ की जो स्थानीय महिलाएँ हैं ख़ास तौर से, उन्होंने बहुत एक जोरदार, ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा और इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा, एक मुसलमान के आने के कारण हमारी बस्ती में असहजता आ जाएगी और उनका जो घर है, वो एक मंदिर के सामने है, तो इससे और भी परेशानी है और ये जो रजिस्ट्री हुई है डॉक्टर बजाज और डॉक्टर चौधरी के बीच में, ये इसको रद्द किया जाना चाहिए। ये माँग लेकर वो सरकार के पास गए। अब ये बातें इतने धरातल पर जाएँगी, इसका अंदाज़ा करना 50 साल पहले मुश्किल था। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, गुजरात के एक शहर में एक मुस्लिम अधिकारी महिला, उसको क्वार्टर अलॉट किया गया सरकार की तरफ से। एक लोकेलिटी में सरकारी क्वार्टर उसको अलॉट किया गया। तो उसके खिलाफ पूरी सोसाइटी के ज़्यादातर हिंदू सामने आए और उन्होंने कहा, ये महिला यहाँ नहीं रह सकती। ये सब सरकारी अधिकारी हैं और ये महिला भी सरकारी अधिकारी है, जिसको वहाँ घर अलॉट हुआ था। तो ख़ैर, उसको फिर जो कितनी तकलीफ़ से वो जी रहे होंगे या उन्होंने छोड़ दिया, बाद में तो इसकी खबर पढ़ने में नहीं आई। पर ये जो है इस प्रकार से एक नफ़रत अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, ये एक बढ़ती हुई प्रक्रिया है। आपको बता दूँ, प्राचीन भारत में भी जो हमारे दलित समाज के लोग थे, उनको भी गाँव में नहीं रहने देते थे। गाँव के बाहर उनकी अलग बस्तियाँ बन जाती थी। जैसे महाराष्ट्र में महारवाड़ा ये एरिया था, जिसमें केवल दलित लोग रहते थे और इस प्रकार की घटनाएँ सबसे पहले याद करें तो पहले अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में जो श्वेत, अश्वेत, वहाँ जो डोमिनेंट लोग हैं, वो श्वेत हैं, जो एंग्लो सैक्सन हैं और वहाँ जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग, ये वहाँ के नीग्रो समाज से आते हैं। नीग्रो शब्द गलत है, यानी वहाँ के जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, वो हैं। तो श्वेतों ने भी अश्वेत पर बहुत अत्याचार किया और उनको एक अलग एरियाज़ में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं घेट्टो। अब घेट्टो शब्द का क्या मतलब है? एक मोहल्ले में सीमितीकरण
कि धर्म के आधार पे या रंग के आधार पे या भाषा के आधार पे या खाने-पीने के आधार पे। ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है भारत में, इसका मैंने पहले स्वरूप देखा हमारे बम्बई के 1992-93 के दंगों के बाद। 92-93 के दंगों के बाद जो जिसमें बहुत मुसलमान मारे गए थे, 800 के करीब। ये एग्ज़ैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर जो मिश्र बस्तियों में रहने वाले मुसलमान थे, उन्हें काफ़ी डर लगा और वो अपनी मिश्र बस्तियों को छोड़कर जिन क्षेत्रों में मुसलमान ज़्यादा रहते थे, वहाँ जाकर रहने लगे और इसी के कारण बम्बई में मुमरा, भेंडी बाज़ार, जोगेश्वरी नाम की लोकेलिटीज़ हैं, जहाँ मुस्लिम्स की संख्या बहुत बढ़ गई। और इसमें एक तो कहानी बहुत दर्दनाक है। एक हमारे दोस्त थे फिरोज़ अशरफ, जो नव भारत में लगातार 20-25 साल से कॉलम लिख रहे थे, अभी तो वो नहीं रहे। तो वो जो कॉलम लिख रहे थे, रेगुलर पत्रकार थे, मलाड नाम की एरिया में मिक्स लोकेलिटी में रहते थे। दंगों के बाद उनका बेटा, जो एक इंटरनेट पत्रकार था, उसने फिरोज साहब को कहा कि मुझे अब इस क्षेत्र में डर लगता है और वो उन्होंने घर अपना औने-पौने दाम में बेचकर एक मुस्लिम प्रधान लोकेलिटी जोगेश्वरी में घर ले लिया। और ऐसे ही मेरे कई मित्र रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में और जो ये हमारे बम्बई के क्षेत्र में है, जहाँ से देवनार और न्यू बॉम्बे काफ़ी नज़दीक भी है। तो एक मेरे मुस्लिम प्रोफेसर दोस्त थे, उनकी घटना तो बहुत ही अजीबो-गरीब है कि वो बिल्डर के पास घर लेने गए। घर बिल्डर ने पूरी फ़ॉर्मेलिटीज़ करने की बात की, एडवांस ले लिया और फिर उनका नाम पूछा। जब नाम पूछा तो उन्होंने उनको घर बेचने से इनकार कर दिया। ऐसे ही और तो और जो हमारी बड़ी ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता रही हैं, शबाना आज़मी, और उन्होंने तो घरों के अधिकार के लिए काम किया था, उसके लिए संघर्ष किया था। उनको भी जब एक ऐसी बस्ती में घर लेना था, तो उनको भी वहाँ घर देने से मना कर दिया गया। और ऐसे ही हमारे बड़े एक्टर जो हैं इमरान हाशमी, उनके साथ भी यही। तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो या छोटे पैमाने पर हो, उन्हें ऐसे एरियाज़ में घर देने से लोग इनकार कर रहे हैं। मुंबई तो मैं तो ये भी सुना है, कई एरियाज़ में इस प्रकार से घर नहीं देते। वो खाने-पीने की आदत पूछते हैं और कोई नॉन-वेज बनाता हो, तो उसको मिश्र बस्तियों में घर नहीं देते हैं। नहीं, एक प्रकार के शाकाहारी अलग हो गए, मांसाहारियों को वहाँ जगह नहीं मिलेगी। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ। एक बार मैं अहमदाबाद में गया, अपने एक मित्र के यहाँ रुका हुआ था। मित्र किराए के घर पे रहता था। अब किराए के घर पे वो रहता था, एक दिन सुबह हम चाय पीकर बैठे थे, तो एक महिला आई, बड़े अधिकार से घर में घुसी, घर में नहीं घुसी, सीधा किचन में गई। उसने कुछ सूंघा-साँघा, देखा और चली गई। मैंने अपने मित्र से कहा, "क्या अजीब बात है यार, तुम्हारी प्राइवेसी नहीं है, तुम्हारी निजता नहीं है, क्या बात है? कौन आया? क्या देखा? क्या गया?" तो बोली, "ये जो घर मालिक है ना, यहाँ ये चेक करने आते हैं कि आप किस प्रकार का, कहीं आप मटन वगैरह तो नहीं बना रहे, नॉन-वेज तो नहीं बना रहे।" तो खैर, गुजरात में जैसा ध्रुवीकरण हो गया है, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, इसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ निजी। एक बार मैं ऐसे ही अहमदाबाद के एक दूसरे क्षेत्र में गया था, दोस्तों से मिलने, और मिलने के बाद जब मीटिंग समाप्त हुई, तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं एक एरिया में। उस तरफ मैं जाने लगा दोस्तों के साथ, तो बाकी दोस्तों ने रोक लिया। मैंने कहा, "क्यों भई, उधर क्यों नहीं जा सकते?" तो बोले, "उधर उधर बॉर्डर है।" मैंने कहा, "क्या इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है?" बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, उधर ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, इसीलिए हम इस एरिया को हम बॉर्डर कहते हैं।" दूसरी जगह पे कई बार इनको गाज़ा कहा जाता है। गाज़ा तो आज कितनी अत्याचार सह रहा है इज़राइलियों के यहाँ, वो एक बात है। और ये ऐसे क्षेत्रों को मिनी पाकिस्तान पहले यहाँ के कुछ नेता कहते थे, कुछ लोग उसको अभी पाकिस्तान कहने लग गए हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने नफ़रत को इतने बढ़ने दिया है, नफ़रत को इतना बढ़ने दिया है कि लोग अपने दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। जो सहअस्तित्व का हमारा सिद्धांत था, जो हमारी सभ्यता संस्कृति में मिली-जुली सभ्यता संस्कृति थी, हिंदू मुसलमान के ऊपर संबंधों की एक फ़िल्म बहुत बेहतरीन आई थी,
पड़ोसी नाम की, शांताराम नाम के बड़े मशहूर प्रोड्यूसर ने पड़ोसी फिल्म बनाई थी और उसमें बताया कैसे मुस्लिम हिंदू के लिए एडजस्ट करता है, हिंदू मुस्लिम के लिए एडजस्ट करता है। और यही बात हमें जो हमारे महान साहित्यकार प्रेमचंद हुए हैं उनकी भी कई कहानियों में ये बात दिखती है। जैसे ईदगाह नाम की एक मुझे कहानी याद है, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों लड़के मिलकर ईद के ईदगाह के मैदान में जाते हैं, बाजार से कुछ सामान खरीद के लाते हैं। खैर, ये चीजें जो हमारे भारत की संस्कृति का, सभ्यता का महत्वपूर्ण भाग रही है, आज उनको ऐसे विलुप्त होते देखना एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है। ये देश जब कहते हैं जुड़ के रहो, मिल के रहो, तो क्या मतलब है इसका? उसका मतलब तो यही है, आपके आपके दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते होना चाहिए, आपका संबंध बहुत बेहतरीन होना चाहिए, पड़ोसी के साथ हो और पड़ोसी में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबका हमको सह-अस्तित्व, प्यार और आदर के साथ रहना चाहिए। तो इस घटना ने जो अभी हुई है, उसने मुझे काफ़ी हिला दिया। मुरादाबाद की ये घटना, ये एक चित्र बताती है कि देश में किस प्रकार से ये लोग एक नफ़रत का तूफ़ान खड़ा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, हम वापस उन्हीं सिद्धांतों पर आएँगे, जिसके आधार पे महात्मा गांधी ने हम सबको जोड़ा और हमने मिलकर आज़ादी प्राप्त की। उसी को वापस लाने के लिए समाज में प्रचलित नफ़रत का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों की ज़रूरत है। इसमें मोहब्बत का संदेश देने के लिए हमारी भक्ति सूफ़ी परंपरा, हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्य, इनको ज़्यादा प्रवृत्त करना पड़ेगा, लोगों तक ले जाना पड़ेगा और ये ज़िम्मेदारी हम सबकी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।